बताया है सत्संग में, राम जी को वनवास हुआ और सीता जी साथ साथ चल दी। कनक भवन के सुख सुविधाओं को ठुकरा कर, जहां मेरे पति है वहीं मेरा स्थान, मेरे लिए अयोध्या वहीं है जहां श्री राम है। कनक भवन के सुख सुविधाओं को ठुकरा कर चल दी राम जी के साथ। नहीं तो सीता को कोई वनवास नहीं हुआ था। सीता को वन जाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, न लक्ष्मण को। लेकिन सीता जी भी गई, लक्ष्मण जी भी गए। रामानुराग, राम प्रेम। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मारीच कनक मृग का रूप लेकर आया। और उस कनक मृग, उस स्वर्ण मृग के और दृष्टि गई, ललचाई। भगवान से कहती है, सत्य संध प्रभु बधिकरी एही आनहु चर्म कहती बैदी। आप जाओ, इस स्वर्ण मृग को मार कर ले आओ, इसके चर्म से मैं अपनी कंचुकी बनाऊंगी। बगल में बैठे राम, बगल में बैठे, उनको अपने से दूर कर रही है। क्यों? मन गया उस स्वर्ण मृग में। उपनिषदों में जो स्वर्ण मय पात्र, हिरणमय पात्र है, वो यही है। रामायण में वो कनक मृग है, स्वर्ण मृग। और जब संसार के उन भोग्य नश्वर पदार्थों में हम सुख देखने लगते हैं कि ये मिलेगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, तो भगवान को हम भगाते हैं उसके पीछे। आप जाओ, भगवान से मांगते हैं। भगवान से चाहने वालों की तो भीड़ है, भगवान को चाहने वाले कितने हैं? मंदिर में भीड़ है किनकी? भगवान से चाहने वालों की कि भगवान को चाहने वालों की? और फिर भगवान को भी चाहे और भगवान से भी चाहे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन पति से चाहे और पति को न चाहे, उस पत्नी को क्या कहोगे? पति को चाहे, फिर पति से भी चाहे। कुछ चाहिए तो पति से ही कहेगी ना, पड़ोसी से थोड़ी ना कहेगी कि मुझे नई साड़ी ले दो ना। हंसी होगी उसमें, न पत्नी की शोभा है न पति की। कुछ चाहिए भी तो अपने पति से कहे, लेकिन पहले पति को चाहे, फिर पति से चाहे। लेकिन जो पति से तो चाहती रहती है, ये मांग है, ये मांग है, ये मांग है, ये मांग, और पति को नहीं चाहती। पति की कोई चिंता नहीं। भगवान से चाहें और भगवान को न चाहें, सत्य को न चाहें। सुख चाहिए सारे, लेकिन सत्य, सत्य धर्माय दृष्टि। यहां सीता जी भी कहती है, सत्य संध प्रभु बधिकरिये ही आनहु चर्म कहती बैदेही। सत्य को हम दूर कर देते हैं जीवन से, उस स्वर्ण मृग की लालसा के चलते, सांसारिक सुखों की आसक्ति के चलते। याद रहे, ये जो सीता है वो नहीं है जो कनक भवन के सुखों को ठुकरा कर आई। वो तो अग्नि में समाई है। निज प्रतिबिंब राखितः सीता,
राम जी ने कहा था सीता जी को कि अब मैंने शूर्पणखा को विरूप, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को विरूप किया, मैंने 14,000 सेना समेत खरदूषण का नाश किया, अब जरूर रावण आएगा हरण करने। तुम्हें तो छूने की भी उसकी ताकत नहीं, लेकिन अब आगे वाली लीला करनी है देवी, तो तुम पावक मह करहु निवासा। जब लगी करो मैं निशाचरों का नाश करूं, तब तक तुम पावक में अग्नि में निवास करो। अग्निदेव की सुरक्षा, पृथ्वी पर अग्निदेव का प्राधान्य, भूरलोक में, भुवरलोक में वायुदेव का प्राधान्य है, स्वरलोक में सूर्य देव का प्राधान्य है। गायत्री मंत्र भी आप जपते हैं तो पहले 3 व्याहृति का जप करते हैं, भूर्भुवः स्वः। व्याहृति से भी पूर्व कल जो हमने चर्चा करी थी विस्तार से, वो प्रणव ओमकार, ओम भूर्भुवः स्वः। भूरलोक ये पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं, भुवरलोक इसके ऊपर का वातावरण, और स्वरलोक यानी द्युलोक। तो पृथ्वी पर प्रधान देव है अग्नि, अग्नि के माध्यम से ही अन्य देवताओं को अपना अपना भाग मिलता है यज्ञ में। अग्नि ही उन देवताओं की आहुतियां उन देवताओं तक पहुंचाते हैं। हम अग्नि में स्वाहाकार के साथ उन देवताओं के निमित्त आहुति प्रदान करते। ये ऐसे ही है कि आपने सही एड्रेस करके पोस्ट में डाल दिया, तो पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो पहुंचाएगा। अग्निदेव का यहां प्राधान्य है भूरलोक पर। वो अग्निदेव स्वाहाकार के साथ देवताओं को जो आहुति प्रदान करी गई है, वो उन देवताओं को, उन दैवी शक्ति को पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर अग्नि, भुवरलोक में वायु, जहां तक वातावरण, एनवायरमेंट, और उसके भी ऊपर स्पेस, द्युलोक, वहां सूर्य। इसलिए अग्नि वायु सूर्या देवता विनियोग में हम कहते हैं। भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहृति है। क्या अद्भुत वेद विज्ञान है। वैसे तो 14 लोक बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। 3 से ऊपर वाले और 4 है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा, महरलोक जनलोक में ऐसे सिद्ध मुनि, सात पाताल है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। ये 14 लोक है। श्रीमद् भागवत कहता है यह 14 लोक भगवान नारायण के शरीर में ही कल्पित हैं। शुकदेव महाराज ने जब राजा परीक्षित को भगवान के स्थूल ध्यान की विधि बतलाया द्वितीय स्कंद में, तो बतलाया पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। पाताल है भगवान के चरण का तलवा, वहां से लेकर एक एक ऊपर 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 के लोक को जाते हुए सत्यलोक है भगवान का मस्तक। यह 14 लोक विराट के ही शरीर के रूप में है।
ये विराट भगवान का अवतार है, इस रूप में भगवान। ततो विराट अजायत। तो भूरलोक पर अग्निदेव का प्राधान्य है। भगवान राम ने कहा सीता को, तुम अग्निदेव की सुरक्षा में रहो जब तक मैं निशिचरों का नाश करूं। इसलिए निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। सीता जी ने अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया रखी है। वैसी ही सीता, लेकिन प्रतिबिंब है। भक्ति दिखती है वैसे ही, लेकिन ये असली वाली नहीं है, ये उस भक्ति की छाया है। दिखती तो है ये भक्ति, तो भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। जब हम भगवान से चाहते हैं तो हम भगवान को साधन बना लेते हैं, जबकि वो साध्य है। भगवान के द्वारा हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सकाम भक्ति भी निष्काम भक्ति की सीढ़ी है, लेकिन फिर तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले परमात्मा में तुम्हारा अनुराग तो बढ़ना चाहिए। तो देखा जाए तो परमात्मा तुम्हारे लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ जुटाता है तुम्हारे लिए। आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। यह जीवन की सच्चाई है। जीवन के लिए जो आवश्यक है वो परमात्मा सबको उपलब्ध कराता है। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी। तुम्हें धारण करने के लिए धरणी है, फेफड़ों में भरने के लिए प्राणवायु उपलब्ध, बिल्कुल मुफ्त। कोविड में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत थी, जो कालाबाजारी हुई थी, वो परमात्मा इतने सालों से फेफड़ों में भरने के लिए प्राणवायु बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध कराता है। जीने के लिए आवश्यक है जल, वो पानी बरसाता है। तुम्हें सूरज की रोशनी चाहिए, मिलती है। आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। इच्छा नहीं करना चाहिए, ना करो। इच्छा करने से कैसे रोक सकते? और इच्छाएं तो होगी। बस मंत्र समझो, मंत्र सलाह कि वो इच्छा, वो संकल्प शिव संकल्प हो। शिव संकल्प सूक्त का पाठ किया गया यहां। वेदों की बातें कितनी अद्भुत है। क्या ये मंत्रणा, क्या ये अद्भुत सलाह है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन से लड़ो मत, मन देवता है, उसको अनियंत्रित भी न होने दो। देवता भी यदि अनियंत्रित हो जाए तो भगवान उसको सबक सिखाते हैं। इंद्र अनियंत्रित होने लगे, कृष्ण ने सबक सिखाया। असुरों को तो मारा, लेकिन देवों पर भी भगवान ने विजय प्राप्त करी। ब्रह्मा के ऊपर, वरुण के ऊपर, इंद्र के ऊपर, रासलीला में काम के ऊपर, कामदेव। वो देव भी अनियंत्रित हो जाए। कहा कृष्ण ने इंद्र को, गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनुशासनम। मेरी आज्ञा में रह करके जियो, अपना काम करो। मन पर नियंत्रण। सुखारथि रश्वा निवजन मनुख्यान नीयते भीषुभिर्वाजिन इव।
इंद्रियां हैं घोड़े, मन ले चलता है। मन के द्वारा नियंत्रण इंद्रियों का कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन नियंत्रित होना चाहिए। अर्जुन जीत पाए कुरुक्षेत्र के युद्ध को क्योंकि उसका सारथी कृष्ण बड़ा विवेकी, बड़ा अद्भुत था। और कर्ण जैसा महारथी अर्जुन की टक्कर का